वेलकम डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्यारे नन्हे मुन्नों। प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट कड़ी में हमने परिमेय संख्या अध्याय फर्स्ट रैशनल नंबर के प्रश्नावली 1.1 के पहले और दूसरे सवाल के बारे में चर्चा की और उसी कड़ी में आज हम तीसरे सवाल के बारे में चर्चा करेंगे, तीसरे क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चर्चा आरंभ करते हैं। चलिए, प्रश्न आपसे बोल रहा है कि if x equals to 11/15 and x equals to -13/17 then prove that minus x equals to x। मतलब आपको क्या करना है, x का ऋण अवयव लेना है और उसका वापस ऋण अवयव लेना है, ठीक है। और वो x आता है कि नहीं आता है, ये चीज आपको इसमें दिखानी है। तो देखिए हल, ठीक है, हल। और x इक्वल्स टू आपको कितना दिया हुआ है, 11/15। तो अब देखो x का योज्य प्रतिलोम, x का योज्य प्रतिलोम, x का योज्य प्रतिलोम या x का योज्य प्रतिलोम कह दो या उसका ऋण अवयव कह दो, एक ही बात है। समझना, देखो तरीका क्या है। तो वो क्या होता है प्यारे साथियों, वो होता है -x। क्या होता है आपके x का क्या हो जाएगा, -x। अब यदि x 11/15 है, x क्या है 11/15 है, तो ये क्या हो जाएगा -11/15। समझ में आया आपके। अब हमें क्या करना है, पुनः -x का, किसका, -x का आपको योज्य प्रतिलोम लेके आना है, योज्य प्रतिलोम लेके आना है। तो -x का जब आप योज्य प्रतिलोम लेके आओगे तो नई संख्या हो गई ना भाई, ठीक है। तो ये तो हो गया -x और इसका आपको क्या करना है, योज्य प्रतिलोम लेके आना है, ठीक है। तो -x के आगे आप माइनस लगा दो तो ये क्या हो जाएगा, वापस माइनस माइनस प्लस और 11/15। तो यहां से आपको क्या देखने को मिला, अतः माइनस इंटू -x इक्वल्स टू 11/15। और जब मैं शुरुआत में देखूं तो मुझे जो ये 11/15 है ये तो x ही नजर आवे, तो x नजर आवे तो इसको क्या लिख सकते हो आप, माइनस इंटू -x इक्वल्स टू x, हैंस प्रूव्ड। सही तरीका तो है ये। अब आप इसको फास्टली ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, इसमें लाके रखो। देखो इसमें लाके रखोगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड लाओ। देखे लेफ्ट हैंड साइड में क्या करोगे, -x, ठीक है। चलो तो माइनस का माइनस, ये -x की वैल्यू कितनी है आपके पास, 11/15। चलो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके प्लस, और ये आ गया 11/15 जो क्या है आपके x की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, x की। तो इसको लेके आपने स्टार्ट किया था और ये आ गई आपके राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लेकिन प्रॉपर्टीज के हिसाब से देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके से हल होगा आपके। समझ में आई ये चीज, मजा आया ना। कि गुरुजी तो इसके कहने का मतलब ये है कि माइनस को माइनस वाले से गुणा करे तो वापस प्लस बड़ा हो जाता है। अरे एक आदमी को 2 बार उल्टा कर दो साथियों, वापस सीधा हो जाएगा। कि गुरुजी माना को नहीं, मत मानो। देखो ये पेन है, इस पेन की कैप कहाँ है, ऊपर। मैंने एक बार उल्टा कर दिया, अब इसको दूसरी बार फिर से उल्टा करूंगा, सीधा हो जाएगा। तो वही बात है, किसी एलिमेंट का आप एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करते हो और उसका वापस जो एडिटिव इनवर्स आया उसका वापस आप एडिटिव इनवर्स लेके आओगे तो वो तो वापस वही संख्या आएगी। समझ में आई ये चीज, इसलिए ये ऐसा क्वेश्चन दे रहा है आपको समझाने के लिए। चलिए, बढ़िया सवाल था। इसका दूसरा देखते हैं हम लोग। इसका दूसरा आपसे क्या बोल रहा है, सेकंड भी ऐसा ही है। सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड में आपको यहां x इक्वल्स टू -13/17 दिया हुआ है। तो ये का ये आपके प्रोसेस रहेगा, क्या लिखोगे, x का योज्य प्रतिलोम, x का योज्य प्रतिलोम। साथियों x का जो योज्य प्रतिलोम है वो उसका नेगेटिव एलिमेंट होता है और वो क्या हो जाएगा, ये हो गया माइनस का है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13/17। यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखो अगले स्टेप में आपको क्या करना है, x का जो योज्य प्रतिलोम आया है -x, एडिटिव इनवर्स आया है, उसका फिर से एडिटिव इनवर्स लेना है। तो -x का योज्य प्रतिलोम, -x का योज्य प्रतिलोम। तो -x का आप योज्य प्रतिलोम लेओगे तो ये माइनस और ये हो गया -x और ये क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो ये इसका योज्य प्रतिलोम साइन चेंज हो जाएगा और -13/17 हो जाएगा। अब यदि मैं इसको देखूं तो ये तो है -x और इसको जब जब देखूं मुझे इसकी याद आवे, किसकी, इसकी, कि गुरुजी ये तो आपके वापस x ही है तो x ही आएगा। ये आ गया वापस x, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया कि नहीं आया, ये हमें वेरीफाई करना था, सत्यापित करना था। वेरीफाई दैट -x इक्वल्स टू x। क्लियर है, समझ में आया। अगलो सवाल ले लेवा। चलो जन, आपरी इच्छा हरी इच्छा। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। आपको क्या करना है,
अब इनका जो मतलब मल्टीप्लाई इनवर्स है या मल्टीप्लाई इनवर्स कह दो या इन संख्याओं का व्युत्क्रम कह दो, वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, वो ज्ञात करने के लिए देखो पहले चौथे का पहला प्रश्न क्या लिखोगे, -13 का गुणात्मक प्रतिलोम आपको लेके आना है। तो -13 का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो मान लो ये -13 है, फिर गुणा और यहां लिखो गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम समझना, देखो मैं सिंपल वे में बता रहा हूं आपको, बाकी के सवाल आप खुद कर सकते हो। और इक्वल्स टू इधर क्या आना चाहिए, गुणन तत्समक। गुणन तत्समक क्यों, क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम की परिभाषा क्या थी कि किसी भी संख्या को ऐसी कौन सी संख्या के साथ गुणा करूं कि गुणन तत्समक आपके 1 आ जावे। याद आया कुछ कि सर ये हाई क्लासों की है, बेटा कुछ हाई नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। ये देखो क्या है, -13, इसको आप एज इट इज यहां पढ़ा रहने दो, गुणात्मक प्रतिलोम में लिख दिया। और आप लोग जानते हो कि जो गुणन तत्समक है साथियों वो 1 होता है। कितना होता है, 1। तो क्या करना है, इस गुणात्मक प्रतिलोम जो कि हमें मालूम नहीं है, मालूम के साथ गुणा में कौन है, सॉरी गुणात्मक प्रतिलोम है वो हमें मालूम नहीं है, और मालूम नहीं है के साथ में कौन है, मालूम वाला। तो देखो मालूम इंटू बिना मालूम इक्वल्स टू मालूम, देन मालूम। मालूम कैसे, गुणात्मक प्रतिलोम को तो पढ़ा रहने दो आप यहीं, बहुत बढ़िया काम किया। गुणात्मक प्रतिलोम को तो पढ़ा रहने दो यहीं, और ये जो -13 इसके साथ गुणा में है तो इस तरफ से ये उस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो अतः आप क्या लिखोगे, अतः देन -13 का जो मल्टीप्लाई इनवर्स है या जो रेसिप्रोकल है वो कौन है, गुणात्मक प्रतिलोम कौन है, वो है आपके साथियों -1/13, और वो भी उल्टा। तो क्या हो गया, 1/-13। इसको चलो सीधा ही लिख देता हूं मैं, 1/-13। तो इसका उल्टा हो गया ना, सीधी सी। ये तरीका था पूरा सॉल्व करने का, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। वो मैं नहीं करवाऊंगा, उनका मैं सीधा हल लिखूंगा। तरीका ये है, तो 13 का गुणात्मक प्रतिलोम, देखो ये -13 है, यहां पर भी -13 है। बस हुआ क्या, दुनिया उलट गई। क्यों, क्योंकि -13 को जब मैं 1/-13 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। और 13 की टेबल में 13 1 टाइम, और 1 को 1 से गुणा कर दो 1, और नीचे भी 1, तो आ गया ना गुणात्मक तत्समक। ये इस वजह से है और इस तरीके से आता है। क्लियर है। तो अब देखो सीधा यहां हल, मतलब गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है व्युत्क्रम। सीधा याद रखो, व्युत्क्रम, और व्युत्क्रम का मतलब उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, बस ये याद रखना है आपको। तो देखो -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम, पूरा ही लिख देता हूं, गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम आपके क्या हो जाएगा, 19 तो चला जाएगा ऊपर और -13 आ जाएगा नीचे। कर दिया ना उल्टा, बस यही करना है आपको और कुछ नहीं करना है। सेम वैसा का वैसा इसमें हल, 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम के गुरुजी इरो कहीं उल्टो करा, अबार करा। देखो आप 5 नीचे है जो ऊपर के ऊपर और 1 ऊपर है जो नीचे आएगो, और कोया के नीचे 1 वे तो बिना लिखवा की जरूरत कोनी, तो वो आप 5/1 है वो 5 रह जाएगा। सिंपल सी बात थी कि सर बहुत बढ़िया, ये तीनों तो समझ में आ गए, अब अगले तीनों बता दो। तो फिर आप क्या करोगे, अच्छा बता दे मैं, तो चलो देख लेते हैं आपकी इच्छा। तो चलिए साथियों, ये जो चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ का फोर्थ, वो आपसे क्या बोल रहा है, संख्या दी हुई है -5/8 और इंटू -3/7। तो ये देखो पहले इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं, ये माइनस ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और आपस में कटते नहीं है ना, 3 न तो 8 को डिवाइड कर रहा है, न 3 7 को डिवाइड कर रहा है, न 5 और 3 आपके किससे डिविजिबल है, 7 से। तो ऊपर ऊपर वालों को गुणा कर दो, 5 3 जा 15 और नीचे नीचे वाले 8 7 जा 56। अब चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, एक ही बात है। तो क्या लिखोगे, अतः -5/8 इंटू -3/7 का गुणात्मक जो प्रतिलोम है वो क्या होगा साथियों, गुणात्मक प्रतिलोम। देखो अब चाहे मैं इन दोनों का उल्टा करूं या इन दोनों का जो गुणनफल किया हुआ है इसका उल्टा करूं, बात एक ही है ना। तो चलिए आपने कह दिया तो इसका उल्टा कर देते हैं। तो ये हो गया 56/15 है, बस ये चीज आपको याद रखनी है।
पांचवा सवाल भी ऐसा ही है, पहले इसको सरल कर लो, सरल करते हैं तो ये नेगेटिव ये नेगेटिव। देखो गणित एक ऐसी सब्जेक्ट है, मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें दो नेगेटिव मल्टीप्लाई होके और पॉजिटिव हो जाते हैं, बाकी आम जीवन में ऐसा कभी नहीं होता है। आपने देखा कि एक आदमी जिसके ऊपर 5 लाख का कर्जा हो मतलब -5 लाख, और एक दूसरा आदमी जिसके ऊपर 4 लाख का कर्जा हो मतलब -4 लाख, वो दोनों आपस में कोई बिजनेस करें और प्लस के 20 लाख हो जाए, उन्हें को हो सकते हैं लेकिन गारंटी के साथ नहीं कह सकते। तो वही बात यहां है, लेकिन मैथ में गारंटी दे सकते हो आप, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा। बातें हैं, माननी पड़ेगी, है ना। चलिए, तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और 1 को करो 2 से गुना 2 और ये 5 का 5। चलिए कि गुरुजी इर बटम की कोनी कहीं, अब है कहीं कर ले, 1 ने 5 को गुणा कराओ 5 ही जानो। तो अतः -1 इंटू -2/5 या लिखे हूं मैं, और लिखे हूं 2/5 का, ताकि ये लिखो चाहे ये लिखो एक ही बात है, का जो गुणात्मक प्रतिलोम है, गुणात्मक प्रतिलोम है वो मल्टीप्लाई इनवर्स है, रेसिप्रोकल है, वो क्या हो जाएगा इसका उल्टा। अब चाहे इन ऊंदो करो चाहे इसका उल्टा करो, 5/2 है, 5/2 है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब ये आखिरी हल, बस -1 का गुणात्मक जो प्रतिलोम है, -1 का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो देखो 1/-1 बराबर -1 ही है, बस घबराने की जरूरत नहीं है। तो इन चारों को देखा तो एक चीज आप मल्टीप्लाई जो मतलब आपके इनवर्स है या व्युत्क्रम है, इसके बारे में स्पेशल चीज लिख सकते हो क्या, नोट करके, नोट संख्या 1 का जो गुणात्मक प्रतिलोम है, 1 का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो एक ही होता है। देखो किस किस का गुणात्मक प्रतिलोम है वो एक होता है, 1 का उल्टा करोगे तो भी एक ही आना है ना। कि गुरुजी ऐसे तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, -1 का गुणात्मक प्रतिलोम है वो भी यहां पढ़ा, देखो वो -1 ही होता है, बस डरने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब क्या है, -1 का गुणात्मक प्रतिलोम -1 ही होता है, ये आपके सामने पड़ा प्रत्यक्ष। दूसरा 0 का, याद रखना कल हमने इसके ऊपर चर्चा कर ली थी, कल मतलब परसों, हाँ। तो 0 का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, क्यों, क्योंकि 0 का उल्टा करते हैं तो अनंत आता है, 0 का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, बस ये हो गया, गुणात्मक विद्यमान नहीं है। ये चीज आप याद रखना, और याद क्यों रखना, मैंने एक एक चीज समझाई है, इसको समझना। चलिए ये 5वां ले ले। चलो प्यारे विद्यार्थियों, 5वां क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि इन विच जो फॉलोइंग जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन क्वेश्चनों में कौन सी प्रॉपर्टी का आपके यहाँ यूज हुआ है वो चीज आपको दिखानी है। तो वो हम लोग यहाँ देख रहे हैं। देखो पहला जो क्वेश्चन है इसमें देखो, ये आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि -4/5 को गुणा किया गया है 1 से, और फिर 1 को गुणा किया गया है -4/5 से, और वापस 1 मतलब वापस -4/5 ही आया है। तो कहने का मतलब क्या है, या वो प्रॉपर्टी याद नहीं आ रही है कि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वापस वही प्राप्त होती है, अतः एक गुणात्मक क्या है आपके तत्समक है, गुणन तत्समक है। सीधी सी बात है ना। तो यहां पर क्या है, यहां पर पहली प्रॉपर्टी तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि गुणन तत्समक का गुणधर्म लागू हो रहा है, गुणन तत्समक, गुणन तत्समक का गुणधर्म, गुणन तत्समक का गुणधर्म। और दूसरी चीज मुझे एक और चीज नजर आ रही है, देखो क्या, बुक्स में शायद यही दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए। मैं ये मान लेता हूं a = जैसे ये इतना ही दिया हुआ होता, ये आगे नहीं दिया हुआ होता और ये इतना ही दिया हुआ होता, जैसे इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहे हैं, मान लो भूल जाओ ये पीछे दिया हुआ नहीं है, तो क्या हो सकता है, तब आपके a की जगह -4/5 है और b की जगह 1 है। तो ये देखो पहला, इसको जब मैं देखूं तब तो मुझे a गुणा b नजर आए, और इसको जब मैं देखूं तो मुझे ये b गुणा a नजर आए। तो यहां पर क्रम विनिमयता भी लागू हो सकती थी, क्रम विनिमयता भी लागू हो सकती थी, परंतु यहां इनका गुणनफल करके दे दिया, तो इस वजह से यहां आपके गुणन तत्समक का गुणधर्म है, मल्टीप्लाई आइडेंटिटी का गुणधर्म है। समझ में आया आपके। चलो दूसरा प्रश्न, a को मान लो आप -13/17 को मान लो a, भाई ये तो हो गया आपके a, और इसको मान लो आप b, तो b क्या है, b है आपके पास -2/7।
अब मैं इसको देखूं, अतः मैं इसको देखूं तब तो ये मुझे ऐसा लग रहा है a गुणा ये हो गया b, और इसे देखूं तो ये लग रहा है मुझे b गुणा a पहले वाला ये, तो ये तो क्रम विनिमयता हो गया ना भाई। बस क्रम विनिमयता कम्यूटिविटी है, क्रम विनिमयता का गुणधर्म है, क्रम विनिमयता का गुणधर्म है। बहुत ही आसानी से पकड़ रहे हो आप। लास्ट वाला देखो, अभी पिछला सवाल ही किया था, गुणात्मक प्रतिलोम की परिभाषा याद करो। किसी भी संख्या को एक ऐसी संख्या से गुणा किया जाए कि उनका गुणनफल 1 हो जाए, तो वह जो जिस संख्या से आपने गुणा किया था वो उसका क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम होता है। ठीक है, जैसे देखो a इक्वल्स टू क्या है, -19/29 है, तो ये तो हो गया a, और इसका ये उल्टा है, देखो -19 ऊपर, इसमें नीचे, इसमें 29 नीचे, उसमें 29 ऊपर, तो ये हो गया 1/a, और गुणा करने पर कितना आ रहा है, 1। ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये आपके गुणात्मक प्रतिलोम की प्रॉपर्टी है, गुणात्मक प्रतिलोम की प्रॉपर्टी है, गुणात्मक प्रतिलोम के गुणधर्म से, गुणात्मक प्रतिलोम के गुणधर्म से ये हल हो रहा है। तो ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टियां हमने इसमें पहचान ली। और कैसे पहचान ली, क्योंकि अपने कंसेप्ट क्लियर थे। यदि सीधी प्रश्नावली शुरू कर देता और मैं ये कहता यहां गुणात्मक प्रतिलोम लग रहा है या क्रम विनिमयता लग रही है, आप नहीं मानने वाले थे साथियों। जिसने सारे सेशन देखे हैं वही मानेंगे, जिन्होंने आज पहली बार सेशन देखा वो भी नहीं मानेंगे। तो उनको मनाने के लिए मैं आपके पास आऊंगा नहीं। आपको क्या करना है, अपने इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाना है, नंबर सिस्टम खोजनी है, उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी, या 8वीं कक्षा की प्लेलिस्ट है उसमें देख लेना, ऊपर वाले में ये तीनों प्रॉपर्टियां हैं, वो भाग 1, 2 और 3 में दिए हुए हैं। ठीक है ना, ये कर सकते, रिकॉर्डेड वीडियो डाले हुए हैं साथियों, घबराने की जरूरत कहां है। जो चीज नहीं आई वो वापस जाओ पीछे और देख लो। अरे यही तो फायदा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का। चलो छठे सवाल पे चर्चा करते हैं साथियों। छठा सवाल आपके सामने है, और हो सकता है सेशन छोटे, 8वीं कक्षा थोड़ी छोटी कक्षा है, बड़े वीडियो बच्चों को मतलब बांध के नहीं रख सकते हैं, तो हम लोग मेरी कोशिश रहेगी छोटे छोटे सेशन में 8वीं की जो मतलब प्लेलिस्ट है वो तैयार की जाए। तो आज का ये आखिरी क्वेश्चन है इस सेशन का, बाकी के क्वेश्चन आपको अगले सेशन में मिल जाएंगे। ठीक है, अजी मारवाड़ी में किया करे, कम खानो पर चोको खानो। ठीक है, तो कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, और ऐसा निमन पढ़ो कि मतलब लाइफ टाइम वो काम आए। चलिए, तो इस कड़ी में जो आपका आज की सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन है, 6/13 को -7/16 के युतक्रम से आपको गुणा करना है। तो सबसे पहले इस सवाल को हल करने के लिए एक चीज दे दी, यहाँ सीधा इससे गुणा नहीं करना है, इसके युतक्रम से गुणा करना है। तो क्यों न -7/16 का व्युत्क्रम पहले ही ज्ञात कर लिया जाए। तो 7/16 का व्युत्क्रम मतलब इसकी दुनिया उलट दो, दुनिया उलट दोगे तो 16 चला जाएगा ऊपर और -7 आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब देखो, अतः प्रश्न अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, मैं तो खुद प्रश्न के अनुसार चलता हूं, अतः प्रश्न अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको क्या करना है, ये 6/13 है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, -7/16 के व्युत्क्रम रेसिप्रोकल के साथ, उल्टे के साथ। चलो अभी कर देंगे जी, हो ही रहा, देखो कैसे, 6/13 का 6/13, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, और इसका रेसिप्रोकल ये ज्ञात किया हुआ पड़ा है अपने पास। तो ऊपर तो हो गए 16, नीचे हो गए -7, कुछ भी नहीं कटना है साथियों। तो 6 को जब जब 16 से गुणा किया है, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, 16 5 जा 80, और 16 6 जा 96 कह दो, चाहे तीनों कह दो, कि सर यूं कहीं हिंदी अंग्रेजी, मजा ही यही है। हाँ, तो 16 6 जा 96, और ये हो गया प्लस माइनस माइनस, और 13 7 जा 91, 13 7 91। अब चाहे माइनस नीचे लगाओ और चाहे ऊपर लगाओ, ये हो गया -96/91 या 91। चलो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, सच सच बताना। तो थैंक यू, अगले सेशन में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।